नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने, बोले देश इस वक्त मुश्किल में है। पूर्व पीएम ट्रस्ट से गलतियां हुई, हम उन्हें सुधारेंगे। जी हाँ दोस्तों, 42 साल के भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। सुनक ने बकिंघम पैलेस पहुंचकर किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा और नई सरकार बनाने को कहा। किंग और सुनक की मुलाकात पैलेस के रूम नंबर 1844 में हुई। दोस्तों, परंपरा के अनुसार सुनक पर्सनल कार से बकिंघम पैलेस पहुंचे थे। बकिंघम पैलेस से ऋषि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल कार से ऑफिशियल रेजिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। यहां उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश के नाम पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश इस वक्त मुश्किल में है। पूर्व पीएम लिज ट्रस से कुछ गलतियां हुई है, हम उन्हें सुधारेंगे। दोस्तों, सुनक ने आगे कहा कि मैं अभी किंग से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे नई सरकार बनाने को कहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी मुश्किल दौर में है। कोविड की वजह से पहले ही दिक्कतें थी। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके हालात और खराब कर दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस हालात सुधारना चाहती थी, उन्होंने बिना थके काम किया, लेकिन गलतियां हुई, अब हम उन्हें सुधारेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के खिलाफ धीमी शुरुआत पर विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या था कारण। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम ने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। टीम इंडिया ने इस मैच में 4 विकेट से जीत हासिल की। भारत को जीत दिलाने में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का अहम योगदान रहा। टीम इंडिया ने 160 रनों का पीछा करते हुए एक समय सिर्फ 31 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच 113 रनों की साझेदारी हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हार्दिक पांड्या 20वें ओवर में आउट हो गए थे। वहीं विराट कोहली ने 82 गेंदों की नाबाद पारी खेली। अब कोहली ने इस पारी के बारे में खुलासा किया और बताया कि उनकी शुरुआत क्यों धीमी रही थी। विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए बताया कि जब मैं 21 गेंदों में 12 रन पर था, तब मुझे लगा कि मैं ये खेल खराब कर रहा हूं। मैं गेंद को गैप में नहीं धकेल रहा हूं। लेकिन जब आपके पास अनुभव हो और आप डीप बैटिंग की अहमियत समझते हैं, तो मेरा भारत के लिए हमेशा यही खेल रहा है। मुझे पता है कि मेरी पारी के अंत में अच्छी खासी पावर हिटिंग कर सकता हूं। कोहली ने आगे बात करते हुए कहा कि ईमानदारी से बताऊं तो उस वक्त मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन जब हार्दिक आया और उसने कुछ बाउंड्री लगाई, तब मैं कुछ खुला। उस पार्टनरशिप को लेकर हमें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि कब हमने 100 रन कर लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने तो भारत में ट्रेंड करने लगा मुस्लिम पीएम। शशि थरूर को लोगों ने किया ट्रोल। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही भारत में भी लोग जश्न मनाने की बात करने लगे। ट्विटर पर ऋषि सुनक को लेकर धड़ाधड़ ट्वीट हो रहे हैं। भारतीय राजनेताओं ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी। हालांकि इस बीच ट्विटर पर मुस्लिम पीएम भी ट्रेंड करने लगा और लोगों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को खूब ट्रोल किया। दोस्तों, भारत में मुस्लिम पीएम क्यों ट्रोल्ड हुआ और शशि थरूर को ट्रोल करने का सामना क्यों करना पड़ा ट्रोलर्स का? दरअसल दोस्तों, ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ओस्बॉर्न ने ऋषि सुनक के पीएम बनने को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिन के अंत तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे। कुछ सोचते हैं मेरी तरह वह हमारी समस्याओं का समाधान है, दूसरों को लगता है कि वह समस्या का हिस्सा है। लेकिन आपकी राजनीति जो भी हो, आइए हम सभी पहले प्रधानमंत्री ब्रिटिश एशियाई पीएम बनने पर जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें जहां ऐसा हो सकता है। उनके इस ट्वीट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट किया और लिखा, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्रितानियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया। हम अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछे, क्या यह यहाँ हो सकता है? दोस्तों, शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद भारत में ट्विटर की हवा बदल गई और ट्रेंड होने लगा मुस्लिम पीएम मुस्लिम पीएम। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली की हवा में घुला जहर, दिवाली की अगली सुबह जहरीली हुई हवा, AQI 353 पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 323 था। सुबह 9:30 बजे तक यह 353 तक पहुंच गया।
हवा में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का स्तर औसत 319 नापा गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दिवाली पर चलाए गए फटाके बताए जा रहे हैं। दोस्तों, बैन के बाद से ही प्रदेश में रात भर फटाकों का शोर और धुआं चलता रहा। सुबह होने तक दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बची। दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। सुबह 9:30 बजे नोएडा का AQI 344, गुरुग्राम का 341 और फरीदाबाद का 347 दर्ज हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल को झटका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ठोका 936.44 करोड़ का जुर्माना। जी हां दोस्तों, दिग्गज टेक कंपनी गूगल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। CCI ने प्ले स्टोर पॉलिसी में अपने स्थिति के दुरुपयोग करने और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के चलते गूगल पर यह जुर्माना ठोका है। दरअसल दोस्तों, CCI ने पाया कि गूगल ने अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने का निर्देश दिया। CCI ने बयान में कहा कि उसने गूगल को निर्देश दिया है कि वह एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में मुस्लिमों को इतनी आजादी इस्लामिक देश सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, कश्मीरी IAS शाह फैजल का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में IAS शाह फैजल ने ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्रधानमंत्री तक पहुंचने की खबर के बहाने इस्लामिक देशों पर निशाना साधा और भारत की खूबसूरती के बारे में बताया। शाह फैजल ने 4 ट्वीट्स का एक थ्रेड शेयर किया। उन्होंने लिखा, यह सिर्फ इंडिया में ही संभव है कि कश्मीर का एक मुस्लिम युवा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप कर सकता है, सरकार के टॉप विभागों तक पहुंच सकता है, सरकार के खिलाफ जा सकता है, फिर वही सरकार उसे बचाती है और अपनाती है। साल 2009 के UPSC टॉपर शाह फैजल ने आगे लिखा कि ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना हमारे पड़ोसियों को जरूर चौंका सकता है, जहां का संविधान गैर मुस्लिमों को सरकार के मुख्य विभागों तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन भारतीय संविधान ने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। भारतीय मुसलमान बराबर के नागरिक के तौर पर इतनी आजादी के साथ जीते हैं जिसके बारे में इस्लामिक देश सोच भी नहीं सकते। खुद के सफर का उदाहरण देते हुए IAS शाह फैजल ने कहा कि मेरी खुद की जिंदगी भी एक सफर की तरह है। मैं 130 करोड़ देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। यहाँ मैंने अपनापन, सम्मान, प्रोत्साहन और कभी कभी हर मोड़ पर लाड प्यार को महसूस किया। यह इंडिया है। आखिर में IAS शाह ने बताया कि मौलाना आजाद से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भारत हमेशा से सबके लिए समान अवसरों वाला देश रहा है। अब भी शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते सबके लिए खुले हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मैंने खुद सब कुछ शिखर से देखा है। IAS शाह फैजल के ट्वीट को शेयर करते हुए कई लोगों ने उनकी तारीफ की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विरोध के बाद कोर्ट ने वापस लिया आदेश। महिला वकीलों से कहा था ओपन कोर्ट में बाल न संवारे, काम में दखल पड़ता है। जी हां दोस्तों, पुणे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक नोटिस उस वक्त सुर्खियां बन गया जब सीनियर एडवोकेट इंदिरा जय सिंह ने उसे ट्विटर पर शेयर किया। इस नोटिस में लिखा था कि यह लगातार देखने में आ रहा है कि महिला एडवोकेट्स ओपन कोर्ट में अपने बाल सुधारती या संवारती है। ये काम कोर्ट के काम में खलल डालता है, इसलिए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि ऐसे काम से बचें। रजिस्ट्रार ऑफिस से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि नोटिस केवल कोर्ट रूम की मर्यादा बनाए रखने के लिए जारी किया गया था। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए इसे वापस ले लिया गया है। दोस्तों, इंदिरा ने नोटिस शेयर करते हुए लिखा था कि वाह, अब देखिए कौन महिला एडवोकेट्स के कारण डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और क्यों। नोटिस 20 अक्टूबर को कोर्ट में चिपका दिया गया था। हालांकि विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। इसके बारे में भी मंगलवार को इंदिरा जय सिंह ने दोबारा ट्वीट किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अटकलों पर तेजस्वी यादव की दो टूक, कहा राजग में वापस नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में वापसी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग पूरी मजबूती से एक साथ हैं। यादव सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को महागठबंधन के
सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और वह 2 विधानसभा सीटों मोकपा और गोपालगंज के उपचुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। दोनों सीटों के लिए उपचुनाव अगले सप्ताह होना है। दोस्तों, यादव ने सोमवार को जहानाबाद में संवाददाताओं से कहा कि सभी गठबंधन सहयोगियों ने तय किया था कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मोकपा हमारी मौजूदा सीट है जबकि गोपालगंज मेरा पैतृक जिला है। हमें दोनों जगहों पर महागठबंधन की जीत का भरोसा है। यादव पार्टी के एक सहयोगी की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए जहानाबाद में थे। मोकपा में उपचुनाव अनंत कुमार सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के कारण कराया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रिलीज के पहले दिन ट्विटर पर छाई अक्षय कुमार की राम सेतु। यूजर्स बोले मास्टरपीस है फिल्म। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म राम सेतु सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दिवाली सीजन में अक्की की इस फिल्म ने दर्शकों के उत्साह को बढ़ा दिया। दोस्तों, आलम यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अक्षय की राम सेतु ट्रेंड कर रही है। यूजर्स राम सेतु को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अक्षय कुमार की राम सेतु का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म की कहानी रामायण से ताल्लुक रखने वाले राम सेतु से जुड़ी है। कई मान्यताओं के जरिए यह दावा किया जाता है कि रामायण काल में बनाया गया राम सेतु का पुल आज भी है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इस दावे को सिरे से नकारते हैं। फिल्म राम सेतु इस मुद्दे की सच्चाई को दर्शाती है। 25 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो गए। एक ट्विटर यूजर ने अक्षय कुमार की राम सेतु को लेकर लिखा कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि फिल्म राम सेतु को देखने पर आप इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखेंगे। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया की 52% आबादी सिर दर्द से है परेशान। रोजाना 15.8% लोग इससे जूझते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में समस्या है ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, सिर में दर्द होना एक सामान्य परेशानी है। हर कोई अपने जीवन में इससे कम से कम एक बार जरूर जूझता है। हालांकि दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें नियमित रूप से गंभीर सिर दर्द होता है। हाल ही में नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वैज्ञानिकों ने ऐसे मरीजों के डाटा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिसर्चर का कहना है कि दुनिया की 52% आबादी हर साल किसी न किसी प्रकार के सिर दर्द का शिकार होती है। इसमें माइग्रेन, नॉर्मल सिर दर्द, चिंता से होने वाला सिर दर्द आदि शामिल है। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने 1961 से 2020 तक के उन शोधों को स्टडी किया जिनमें सिर दर्द से जुड़ा डेटा मौजूद था। दोस्तों, माइग्रेन से 14%, चिंता वाले सिर दर्द से 26% लोग परेशान हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया कि दुनिया में 14% लोग माइग्रेन के मरीज है। वहीं 26% लोगों को इतनी चिंता होती है कि यह गंभीर सिर दर्द की वजह बन जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिवाली के बाद शेयर बाजार धड़ाम। सेंसेक्स 287 अंक गिरकर 59,543 पर बंद। निफ्टी 74 अंक टूटा। ब्रिटानिया और कोटक बैंक टॉप लूजर रहे। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 287 अंकों की गिरावट के साथ 59,543 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 74 अंक गिरकर 17,656 के स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं सिर्फ 10 शेयरों में तेजी रही। हालांकि शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 60,000 के पार निकल गया था। वहीं निफ्टी भी 17,800 के पार पहुंच गया था। फिर शुरुआती तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली के कारण गिरावट दर्ज की गई। लगातार 7 कारोबारी दिन के बाद मार्केट में यह गिरावट आई है। इससे पहले दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार 500 से ज्यादा पॉइंट चढ़कर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 4 राज्यों में शीतरंग तूफान का रेड अलर्ट। असम, बंगाल में तेज बारिश शुरू। मेघालय, मिजोरम में तेज हवाएं। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद साइक्लोन शीतरंग ने भारत में भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब है इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक शीतरंग आज शाम भारत में एंट्री कर सकता है। दोस्तों, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार को गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। दोस्तों, इससे पहले शीतरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। साइक्लोन के कारण वहां 11 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरगुना, नारेल, सिरियाजगंज और डीपीए जिले भोला से मौतों की सूचना मिली है। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1.5 घंटे बंद रहने के बाद व्हाट्सएप सर्विस बहाल, दोपहर 12:30 बजे डाउन हुआ मैसेंजर, 96 मिनट बाद 2:06 पर फिर हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप की सर्विसेज मंगलवार को दुनिया के कई देशों में करीब 1.5 घंटे डाउन रही। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने दोपहर 12:30 बजे काम करना बंद कर दिया था। करीब 1.5 घंटे बंद रहने के बाद दोपहर 2:06 पर इसने वापस काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में यूजर्स ने मेटा ऑन्ड मैसेंजर सर्विस में डिसरप्शंस की शिकायत की थी। वेबसाइट ट्रैकर डाउन डिटेक्टर ने मैसेंजर सर्विस बंद रहने की जानकारी दी थी। व्हाट्सएप के काम न करने की खबर ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगी थी। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स हैं। दोस्तों व्हाट्सएप बंद होने की खबर दोपहर 12:30 बजे जब सामने आई थी। सर्विस बंद रहने के 1 घंटे बाद व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को मैसेज भेजने में परेशानी हो रही है। हम व्हाट्सएप सर्विस को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने इस समस्या की वजह नहीं बताई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड को इस एक्टर ने बताया वाहियात, कहा यह 2 घंटे की यातना है। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म थैंक गॉड सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई थी। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह के फैंस भी उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों एक तरफ जहां फिल्म थैंक गॉड इन कलाकारों को पसंद आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म दर्शकों के दिलों को नहीं जीत सकी है। इन सब के बीच खुद को फिल्म समीक्षक बताने वाले बॉलीवुड अभिनेता KRK यानी कि कमाल आर खान ने फिल्म थैंक गॉड को यातना देने वाली वाहियात फिल्म बताया है। KRK सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह इसके जरिए अक्सर बॉलीवुड फिल्मों को रिव्यू देते रहते हैं। KRK ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फिल्म थैंक गॉड का रिव्यू दिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। KRK ने अपने ट्वीट में लिखा कि थैंक गॉड पुरानी, धीमी और उबाऊ है। यह 2 घंटे की यातना है जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। अजय और सिद्धार्थ की घटिया एक्टिंग इसे और भी असहनीय बना देती है। तो मेरा सुझाव है इससे बचें और खुश रहें। इस वाहियात के लिए समय और धन की बर्बादी है। सोशल मीडिया पर KRK का ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म थैंक गॉड में अजय देवगन ने चित्रकूट का रोल किया है, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। बीते दिनों जब फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो कई जगह इसको लेकर आपत्ति भी उठाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैशाली ठग्गर सुसाइड केस, दोस्त निशांत मलखान बोले वो लंबे समय से डिप्रेशन में थी और इससे निकलने के लिए साइकेट्रिस्ट की मदद ले रही थी। जी हाँ दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठग्गर ने 16 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया था। अब हाल ही में टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वैशाली के दोस्त और उनके को स्टार निशांत मलकानी ने एक्ट्रेस से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोस्तों निशांत ने कहा है कि राहुल उन्हें हरेस करता था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैशाली डिप्रेशन से जूझ रही थी और इससे निकलने के लिए साइकेट्रिस्ट की भी मदद ले रही थी। दोस्तों राहुल वैशाली को मूव ऑन नहीं करने दे रहा था। निशांत ने कहा कि राहुल वैशाली को मूव ऑन नहीं करने दे रहा था, इस वजह से वो डिप्रेशन में थी। उसने एक साइकेट्रिस्ट की मदद भी ली थी। मुझे अब जाकर उसकी परेशानी की गहराई समझ आ रही है। जब मुझे ऐसी बातें सुनने को मिली कि राहुल उसके होने वाले पति को उसकी और उसकी अपनी इंटीमेट फोटोज दिखाना चाहता था। इंटीमेसी के पल तब आते हैं जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप हो जाए तो आप उन फोटोज के जरिए पार्टनर को ब्लैकमेल करो। निशांत ने यह भी खुलासा किया कि सुसाइड से 4 दिन पहले उसकी वैशाली से बात हुई थी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तब मैं वैशाली को यह कहकर चिढ़ा रहा था कि उन्होंने काफी वजन घटा लिया है। इस पर वैशाली ने मुझसे कहा था कि वो शादी से पहले जल्द ही मुंबई आएंगी और जो वजन घटाया है उसे रिकवर कर लेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसी ने बताई लोकतंत्र की हत्या तो किसी ने कहा बिना चुने पीएम बन गए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की जीत पर क्या बोले ब्रिटिश अखबार। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में टोरी लीडरशिप का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया। ऋषि सुनक को 2 महीने के अंदर ही यूके का पीएम पद के लिए पार्टी के भीतर हुए चुनाव को हराकर फिर जीत जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले लिज ट्रस ने उन्हें हराया, फिर करीब 45 दिन में ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ऋषि को अपनी दावेदारी ठोकने का एक और मौका मिल गया।
दरअसल दोस्तों बोरिस जॉनसन ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कंजर्वेटिव सांसदों को अपना नया नेता चुनना था। नई दावेदारी में ऋषि सुनक और लिज ट्रस आमने सामने थे। पीएम चुनने के लिए कंजर्वेटिव सांसदों ने बड़ी तादाद में लिज ट्रस का समर्थन किया और वे चुनाव जीत गई। हालांकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह गिरने की वजह से लिज ट्रस ज्यादा समय तक ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज नहीं रह पाई और जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन की सियासत ने फिर करवट ली और दिवाली के दिन ब्रिटेन को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। ऋषि सुनक की ब्रिटेन में ऐतिहासिक जीत से भारतीय मीडिया में तो चर्चा जोरों पर ही है, लेकिन दोस्तों ब्रिटेन की मीडिया ने भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। दोस्तों द गार्जियन अखबार ने ऋषि सुनक की जीत पर काफी दिलचस्प हेडलाइन के साथ फ्रंट पेज पर खबर छापी। अखबार में छपी हेडलाइन है यूनाइट और डाई, सुनक वार्निंग टू ट्रॉय एमपीज, यानी कि एकजुट हो जाओ या मरने के लिए तैयार रहो, टोरी सदस्यों को सुनक की चेतावनी। खबर में ऋषि सुनक की तस्वीर छापते हुए लिखा गया कि सुनक ने सांसदों से कहा कि वे कंजर्वेटिव साइको ड्रामा पर रोक लगा देंगे और लोगों की जगह नीतियों को तरजीह देंगे। इसके अलावा भी कई सारी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं ब्रिटेन के अखबारों में छापी गई। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कौन से राज्य में हुआ था, वह कौन से राज्य के निवासी थे, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस राज्य का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।